हैप्पी दशहरा। नमस्ते, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है हमारे चैनल बिहारी बेटी पर। आज हम आपको बिहार की राजधानी पटना में लगे हुए दशहरा मेला का और दुर्गा जी का अपने ब्लॉग के थ्रू दर्शन करवाएंगे। सो बने रहिएगा हमारे ब्लॉग पे। ब्लॉग अच्छा लगेगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो बढ़ते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं अपने ब्लॉग को। तो यहाँ पे हम निकल दिए थे मैं, हमारे हस्बैंड जी और मेरा बाबू दशहरा का मेला घूमने के लिए। अभी बज रहे थे दोपहर के 3। हम एक ही दिन दशहरा का मेला घूमने जा रहे थे, नौमी के दिन। तो हम दोपहर को ही निकल गए थे। सोचा था कि पूरा पटना कवरेज करेंगे, जहाँ तक हो सकेगा घूमेंगे। तो सबसे पहले हमें रास्ते में यहाँ दिख गए गन्ने वाले जूस वो अंकल। तो हमने सोचा कि एक गिलास जूस पी लिया जाए, तो फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि गन्ना का जूस ठंड के मौसम में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और ठंड अभी थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो रहा है। तो हम यहाँ पे गन्ने का जूस पी रहे हैं और साथ में हेलमेट भी पहने हैं, क्योंकि बाइक से थे। तो बाइक पे अब पटना बिहार सरकार में हो गया है कि अब 2 हेलमेट बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो जगह जगह कैमरा लग गए हैं, चालान कट जा रहे हैं। तो 2 हेलमेट रहना बहुत ज़रूरी था। मेला हो या चाहे कुछ भी हो, हेलमेट लेके तो चलना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बेली रोड के साइड गए थे, जहाँ पे इतना अच्छा पंडाल था माता रानी का, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। साथ में छोटा छोटा जगह पे भी बड़ा बड़ा झूला लगाया गया था। बहुत अच्छा से मेला लगा हुआ था। ये था हमारा दूसरा पंडाल। बेली रोड में ही लगभग 3 से 4 पंडाल लगे हुए थे। यहाँ पे बहुत ही सुंदर राधा कृष्ण की मूर्ति थी, साथ में दुर्गा जी भी थे, गणेश जी भी थे, बहुत सारे भगवान जी थे। सारे भगवान जी को वहाँ पे विराजमान किया गया था और देखने में गुफा जैसा लग रहा था, जैसा लग रहा था कि वैष्णो देवी का कोई गुफा हो, उस टाइप से इस पंडाल को बनाया गया था। बहुत ही अच्छा लग रहा था। विश्वकर्मा भगवान भी थे, शंकर जी भी थे, सारे देवी देवता वहाँ मौजूद थे। लग रहा था खड़ा होके देखते ही रहे। और उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले पंडाल की तरफ। तो रास्ते में हमें जो जो भी चीज़ दिख रहा था, तो हमने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ भी वो चीज़ को शेयर किया जाए। ये थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद हमें फिर से यहाँ पे एक पंडाल मिला, जो कि बेली रोड का ही है। तो ये पंडाल कोई मध्य प्रदेश का कोई किला था, उस पे आधारित ये पंडाल बना हुआ था। यहाँ पे भी देखिए कितनी सारी भीड़ है, जबकि 3:30 या 4 बज रहे होंगे। यहाँ की जो माता जी थी अंदर में थी और बाहर काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, तो हम बाहर से ही दर्शन कर लिए थे और साथ में उनका हमने ब्लॉग और वीडियो भी बनाया, ताकि आप लोगों तक भी हम माता जी का दर्शन करवा पाएँ। फिर हम बढ़े अगले पंडाल की तरफ। वहाँ पे भी, यहाँ पे राधा कृष्ण जी झूला झूल रहे थे और उसके बाद बहुत सारे बलून वगैरह बिछा रहे थे। उसके बाद यहाँ पे गोपियाँ हैं। बहुत ही आकर्षक भरा ये सारा पंडाल था, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। यहाँ पे हनुमान जी की भी थोड़ी सी छवि दिखाई दी और उल्लू भी था, साथ में माता रानी भी विराजमान थे। देखिए सारे माता रानी उस दिन इतनी अच्छी लग रही थी। सबका अलग अलग रंग रूप था, लेकिन सब में इतनी खूबसूरत लग रही थी और इतना अच्छा आशीर्वाद दे रही थी स्माइली फेस के साथ। और ऊपर में हमारे भोले बाबा विराजमान हैं। ये भी पहाड़ जैसा कुछ पंडाल था और उसके साथ हिरन है। जंगल वाला लुक इस पंडाल को दिया गया था। और हम फिर बढ़ते हैं अगले पंडाल की तरफ। तो यहाँ पे हम पहुँच गए थे डाक बंगला चौराहा की तरफ में, जहाँ पे ये सुंदर सुंदर बलून दिखाई दे रहे थे। हमने तो बचपन में वो 10 रुपए वाले बलून देखे थे, गोल वाले दिल वाले, और यहाँ पे ये साइकिल वाले बलून थे जो कुछ अलग दिखे मुझे। और ये रहा ये डाक बंगला चौराहा का जो रास्ता है, उधर जा रहे हैं। गाड़ी हम लोगों को इधर ही पार कर देना होता है, तो हम लोग उधर जा रहे थे डाक बंगला चौराहा की तरफ। और यहाँ शाम के बज रहे थे 6 या 6:30, और इतनी ज़्यादा रश थी वहाँ पे जाने के बाद कि आपको आगे ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। रंग बिरंगे बलून बेचा रहे थे। यहाँ पे बाबू कुछ टॉय खरीद रहा था। ये देखिए ये सींग और ये इसे पता नहीं क्या बोलते हैं, चक्का चलाने वाला, और भी 2-3 टॉय खरीदा था। अब यहाँ पे हम लोग टॉय खरीदने के बाद घूमते
घूमते घूमते कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। फिर भी लग रहा था कि कुछ नहीं घूमा है, अभी और भी कुछ बाकी है। बोरिंग रोड बाकी था, गांधी मैदान बाकी था, बहुत सारा जगह अभी भी बाकी था। पर हम सबसे पहले डाक बंगला देखने गए, क्योंकि वहाँ की जो पंडाल है ना, पटना की फेमस पंडाल होती है, तो सबसे पहले हमें वहाँ देखने जाना था, क्योंकि रात को वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और अभी भी देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है, बहुत मुश्किल से हमें माता रानी के दर्शन हुए थे वहाँ पे। का पंडाल है इसलिए इतना सारा भीड़ है, देखिए कितना भीड़ है, बहुत मुश्किल से हम लोग जा रहे हैं, धीरे धीरे धीरे। यहाँ देखो भगवान जी अब दिखेंगे, देखो दिखे। उसके बाद हमें यहाँ पे एक बहुत ही प्यारे गणेश जी दिखे, जो ऐसे ऐसे हाथ हिला के आशीर्वाद दे रहे थे। और यहीं पे ही छोटे छोटे लाइट्स के कुछ शोपीस टाइप के बिछा रहे थे। और यहाँ पे ये देखिए पूरा मार्केट सजा हुआ था। ये गणेश जी बहुत अच्छे लग रहे थे मुझे, तो मैं वहाँ पे शूट कर रही थी। लास्ट में हम गए डिज्नीलैंड। फिर वहाँ पे हमने थोड़ा सा झूला वगैरह बाबू को झुलाया। ये डिज्नीलैंड पटना के इस्कॉन मंदिर के ठीक सामने लहासा मार्केट जिसमें पहले लगता था ना, उसी में ही लगा हुआ था। तो हमें भी मालूम नहीं था, हमने भी किसी से पूछा, फिर हम उसके बाद वहाँ गए। ये देखिए यहाँ पे निशाना शूट हो रहा है। गुन्नू पहले अपने पापा के साथ शूट कर रहा है, फिर मेरे साथ, पर मेरे से तो एक भी निशाना नहीं लगा। और अपने पापा के साथ शायद 2-3 बलून फोड़ा था उसने। तो ये हम भी काफ़ी बचपन में क्या करते थे, पर आज तक एक भी बैलून फूटा नहीं मुझसे, और अभी भी नहीं फूटा मेरे से, ना तो बचपन में फूटा ना तो अभी फूटा। पता नहीं क्यों ये बंदूक इतना हार्ड होता है। और हमारे टाइम में ये 10 रुपये में फुटाया जाता था, और अभी ये 40 रुपये इसका चार्ज करते हैं। और यहाँ से रास्ते में मुझे दिख गया झाल मुढ़ी, तो मैं यहाँ ये वाले भैया से झाल मुढ़ी लेने लग गई, क्योंकि झाल मुढ़ी मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं स्कूल टाइम से ही झाल मुढ़ी खाती हूँ। और ये इतने अच्छे अच्छे यहाँ पे झूले लगे हुए थे, और बड़े वाले झूले भी थे, इतने अच्छे अच्छे सामान मिल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हाँ सच में मेला अगर हुआ है तो बिहार में जो मेला दशहरा में लगता है, वैसा मेला शायद ही कहीं लगता होगा। बहुत ही अच्छा लगा मुझे घूम के वहाँ पे, और काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी नवमी के दिन। और यहाँ पे ये देखिए बाबू इस पे झूल रहा था, क्योंकि उसको बस यही झूला अच्छा लगता है, और कोई भी झूला पे वो बैठने के लिए रेडी ही नहीं हो रहा था। उसी चक्कर में हम लोग भी किसी झूला पे नहीं बैठे, क्योंकि बाबू को छोड़ के अकेले हम लोग कैसे बैठ सकते हैं झूला पे। इसके के लिए मुझे तो मन कर रहा था मैं इसी पे ही बैठ जाऊं, पर वो वाले भैया ने बोला नहीं ये तो बच्चों का झूला है। तो मैं बोली ठीक है कोई नहीं, बाबू ही झूल लेगा। तो फिर बाबू झूल रहा था इस पे। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग? यहाँ तक आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम इसी तरह से अपने चैनल पे बिहार के में जो होने वाले संस्कृति हैं, मेला है, फेस्टिवल है, वो सब आपको मेरे चैनल पे देखने के लिए मिलेगा। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिएगा तो आपको बिहार के बारे में कैसे पता चलेगा। और यहाँ पे ये देखिए दही पूरी भी मिल रही थी। मुंबई का फेमस दही पूरी बिहार में मिल रहा है, इससे बड़ा बात और क्या हो सकता है। साउथ का मसाला डोसा, मुंबई का दही पूरी। और यहाँ पे ये देखिए एक ड्रैगन ट्रेन है, इस पे भी बैठने का मन हो रहा था, पर बाबू यहाँ पर भी रेडी नहीं हुआ। और यहाँ मैं झाल मुड़ी खा के मुझे तीता लग गया, तो मैं सू सू कर रही थी, और बाबू को देख भी रही थी साथ में। और मैं सोच रही थी कि कहीं उसे घुमारी मत आ जाए, क्योंकि सिर्फ गोल 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 घूमे जा रहा था ये झूला। और यहाँ से हम लोग डिज्नीलैंड से निकलने के बाद चल दिए थे मरीन ड्राइव की तरफ। और इतना अच्छा हमारा पटना सजेगा हमें नहीं पता था। जब हम घूम रहे थे तब हमें पता चला कि हमारा बिहार का राजधानी पटना इतना सुंदर है। इतना अच्छा लग रहा था रात में कि हम क्या ही बोले। और इधर भी बीच बीच में जो पंडाल हमें दिख रहे थे तो हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो और ब्लॉग में। हमने पूरी कोशिश की आपको पटना का छोटा सा झलक दिखाने का। आई होप आप लोग को हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलते हैं, मिलेंगे दिवाली के फिर नए दिवाली के नए ब्लॉग में नए अंदाज के साथ। और छठ पूजा तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तब तक के लिए राधे राधे, गुड नाइट, बाय बाय।